नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुट गई है। बाकायदा पार्टी ने अपने ही विधायकों को नया टास्क दिया है। टास्क भी ऐसा जिसमें संगठन भी खुश और विधायक के साथ साथ कार्यकर्ता भी खुश। तो क्या है वो टास्क और कैसे तैयार भी की बीजेपी ने नई रणनीति, और क्या वाकई में विधायकों को दिए गए नए टास्क से बीजेपी जीत पाएगी सूबे में लोकसभा की 5 सीटें? चलिए आज बात इसी मुद्दे की, अगर पहले ये देखिए रिपोर्ट। में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उसकी पूरी सिस्टम को जानते हैं। ऐसे 50 लोग उत्तराखंड से उनका चयन होगा, उसके बाद उनका प्रशिक्षण भी होगा और दूसरे राज्यों के जो हमारे प्रबंधन को देखने वाले लोग हैं, संगठन के प्रबंधन को, बूथ के प्रबंधन को, उनके साथ उनकी वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और उसमें से फिर हम 1 लोग से 5 लोगों को चयन करके उनको हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश भेजेंगे। वहाँ से उनका उस दिन मोदी जी लगभग 2500 ऐसे पूरे देश से आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ एक उनकी मीटिंग होगी। उस वर्चुअली मीटिंग को हम लोग प्रत्येक बूथ पर दिखाएंगे और वहीं से ये 5 लोग 1 सप्ताह के लिए अलग अलग जहाँ चुनावी राज्य हैं वहाँ जाएंगे और 1 सप्ताह अपने वहाँ के नीचे के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हुए फिर चुनाव की व्यवस्था में लगेंगे और बाद में उनको ही हम अपने राज्य में भी इस सारे काम में उनको लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भले ही चुनाव की तैयारियों में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस को अब भी बीजेपी की तैयारियों में खामियां नजर आती हैं और अपने संगठन की तैयारियां उनसे बेहतर दिख रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट की माने तो राज्य में बीजेपी कहीं पर अब जनता के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले जो वादे किए थे वे वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं और बीजेपी के जुमले अब जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये जन विरोधी है और घर घर अगर आप जाकर के लोकसभा की तैयारियां कर रहे हैं, जनता को झूठ और जुमले जो आप परोस रहे हैं, अब जनता उस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली। और जनता ने आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली और उसमें जिस तरीके से अपार जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला और उत्तराखंड में भी जो है उसका संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस जनों ने किया, ब्लॉक स्तर तक कार्यक्रम आयोजित हुए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी साल भर से कर रही है और राहुल गांधी जी के प्यार, प्रेम और सामाजिक सौहार्द के संदेश को जनता आज स्वीकार भी कर रही है। भाजपा के खिलाफ आप देखिए कि चाहे बेरोजगारों का आंदोलन हो, महिलाएं सड़क पर उतरी हों, लगातार आंदोलन कर रहे हो, जन आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो भाजपा के जो इस प्रकार के इवेंट मैनेजमेंट से अब कुछ भाजपा को हासिल नहीं है। राजधानी देहरादून में हो या उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन के लिए दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं और महा जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता तक
पार्टी की बात और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रहे हैं, जबकि चुनावी तैयारियों में मामले में कांग्रेस की चाल कछुए की तरह नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि कछुए की चाल से ही, लेकिन खरगोश की चल रही इस चुनावी रेस को जीतकर आगे बढ़ेंगे। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल इस बात का उठता है कि विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, एमपी को आखिर क्यों नहीं दी गई, मतलब सांसद को क्यों नहीं दी गई। सवाल इस बात का भी उठता है कि किस बेसिस पर ये चेक करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। मेरे साथ मधु भट्ट जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा की। मेरे साथ संगीता शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। और मेरे साथ सूरज सिंह नेगी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं नेगी जी आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी तैयारी में जुट गई है, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? कोई भी राजनीतिक दल है और चुनावी तैयारियां करना उसका परम कर्तव्य है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी कर रही है तो उसमें कांग्रेस को कोई शिकायत नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से महंगाई है, बेरोजगारी है और जो रोजगार के इन्होंने वादे किए थे उन वादों पे खरा नहीं उतरी है। पिछले 14 के चुनाव में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो है जितने सांसद हैं हम उनको उतने आदर्श गांव बनाएंगे। ठीक है। आदर्श गांव आज तक बने नहीं, 15 लाख रुपया किसी के खाते में आया नहीं और 2 करोड़ सालाना जो रोजगार देने थे वो दिए नहीं। अब कार्यकर्ता बेचारा को क्या करेगा गांव में जाके? तो केवल और केवल जो केवल हवा खड़ा किया जाता है कि हम लोग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता कहेगा क्या? आपने पिछले 9 साल में कुछ किया तो है नहीं, तो केवल आपने जो है लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम किया, समाज जो है विद्वेष फैलाने का काम किया, यही आपकी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि पर कैसे जो है कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में जाएगा, तो ये सोचने वाली बात है। अब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएं, कार्यकर्ताओं का चयन करें, कुछ भी करें, परंतु जनता जो है इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इन्होंने केवल और केवल जो है झूठ को परोसा है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को का जो है शोषण किया है और यही इसका काम है। तो कोई ऐसी उपलब्धियां तो इनकी है नहीं। ठीक है। कि पिछले 9 सालों में ये बता दें कि जो है देश में कितने स्मार्ट सिटियां बनी, कितने स्मार्ट गांव बने, आदर्श गांव जो सांसद को वोट देने की बात हुई थी, ठीक है, उन गांव की क्या तस्वीर है? मेरे साथ मधु जी हैं, मधु जी से मैं जवाब लेना चाहता हूं। मधु जी, आपने सुना होगा किस प्रकार से नेगी साहब ने तमाम सवाल आप पर उठाए। आप अब देखा जा रहा है सारों दारोमदार विधायकों के कंधों पर डाल दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से एमएलए इस कार्यकर्ता को चुनेंगे, और जो तमाम सवाल नेगी साहब ने कहे कि 9 साल में जनता को आपने ठगा, लूट की, झूठ को परोसा, तमाम आरोप लगाए, तो जनता आपको जान चुकी है, नकार चुकी है। नेगी साहब का कहना है। देखिए सुनील जी, मुझे बड़ा ही आपको भाई को बताना चाहती हूँ, आज बहुत बड़ी संख्या में अब बहुत कांग्रेस के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो भाजपा में आज ही सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। ये पूरा उसका ही प्रमाण है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। साथ में क्योंकि मैं अपने संगठन की बात यहाँ पर करना चाहूंगी, जो आपने सवाल किया, बिल्कुल हमारे संगठन बहुत ही मजबूती के साथ, हमारे विधायक हो चाहे हमारे मंत्री हैं, हमारे 5 सांसद बिल्कुल क्षेत्र में लगातार जो हमारा महासंपर्क जनसंपर्क अभियान चल रहा है, वो जनसंपर्क अभियान के तहत अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। और हमारे विधायक जो हैं उन्होंने अभी जो काम किया है जनता के लिए, लाभार्थी सम्मेलन,
और मैं बताना चाहती हूँ, लाभार्थी सम्मेलन भी हम कर रहे हैं लगातार, किस किस क्षेत्र में कितना जनता को लाभ मिला है, किस प्रकार से उनको रोजगार मिला है, और बहुत बड़ी योजना जहाँ हमने अटल जो खाद्यान्न योजना, फ्री राशन जो दे रहे हैं, साथ में फ्री सिलेंडर जो हमने 3 जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है महीने में अंत्योदय योजना के तहत हम दे रहे हैं, उसके तहत और लाभार्थी सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। साथ में जनसंपर्क अभियान के तहत हम बिल्कुल टिफिन बैठक भी कर रहे हैं और हम बिल्कुल लगातार जनता के बीच में हैं। और हम क्योंकि आने वाला 24 का चुनाव हमें नहीं लगता जिस प्रकार से कांग्रेस अपने देख रही है, इनका कहीं कोई नाम लेने वाला भी बचेगा। पहले तो इनके संगठन का तो अभी अता पता है ही नहीं कहीं, क्योंकि आपस में ही लड़ने झगड़ने में लगे हुए। लेकिन मैं हम अपने संगठन और अपनी सरकार को मजबूती के साथ बनाए हुए हैं और जनता के लिए जो विकास के कार्य, जिन वादों को लेकर हम जनता के बीच में आए थे, उन वादों को लेकर उन पूरा करने के जो हमने पूरा किए हैं और आने वाले समय में भी पूरा करेंगे, उनको लेकर जनता के बीच में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और हम उन्हीं के बीच में है। ठीक, नेगी साहब, जिस प्रकार से देखा जाए, मधु जी ने कहा, मैं ये सवाल मैं भी आपसे लेने वाला था कि आप दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन आपके अंदर ही गुटबाजी देखी जा रही है। ये नई कार्णी का गठन कब होगा ये बताइए, और ये अंदर गुटबाजी आपके अंदर हो रही है, आप दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, पहले आप उसको ठीक कीजिए। देखिए सुनील जी, कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस में संगठन भी है, कार्यकर्ता भी हैं, और जो भाजपा की जो हमारी बहन कर रही हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और सरकार से छोड़ करके लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो अब जनता धीरे धीरे समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ का एक पुलिंदा है, झूठ से अलावा और कुछ नहीं करते, तो विकास इनके बस की बात नहीं है। और आप तमाम जिन योजनाओं को जिनको इन्होंने 2014 में बताया था, 2019 में दोहराया, उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कहते थे बनारस में कि मैं मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और नमामि गंगे परियोजना आज वो टाई फिस हो गई। गंगा कितनी पवित्र हुई ये सब पूरी दुनिया देख रही है। तो ये कौन से इनके वादे हैं जिन वादों को इन्होंने पूरा किया, जनता के बीच में किस मुंह को लेकर ये जाएंगे? अब जनता जो है, जब 450 रुपए का सिलेंडर था तो इनकी महान स्मृति जो है वो नृत्य करती थी सड़कों पर, और आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है, तब भी जो है उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनसे जनता देख रही है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपकी कार्यकारिणी का गठन कब होगा। इस प्रकार से बीजेपी तैयारी कर रही है, आप अपने अंदर ये आपकी पार्टी मजबूत कब होगी? पार्टी मजबूत है, पार्टी में कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा, और जो कार्यकारिणी है, एडॉक कार्यकारिणी हमारी काम कर रही है। पूरे कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा से लेके हाथ जोड़ो यात्रा तक। नेगी साहब, आपको लगता है कि प्रभारी चेंज करने से मूर्छित जो कांग्रेस पड़ी है वो जीवित हो जाएगी? देखिए, ये संगठन का मामला है, ये हाईकमान का है कि किसको आवश्यकता कहाँ पर है, किस नेता की आवश्यकता कहाँ है, किस कार्यकर्ता को कहाँ काम देना है, ये हाईकमान का काम है। और हाईकमान अगर कुछ निर्णय लेता है तो वो अपने विवेक पर लेता है, पार्टी के हित में। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मधु जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। नेगी साहब, मैं चाहता हूं संगीता जी के पास, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी है। संगीता जी, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां काफी अपनी तैयारियां में जुट गई हैं, आम आदमी पार्टी की तैयारी किस प्रकार से, और आम आदमी पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, उनको कैसे टक्कर देगी? पहले जब हमारी पार्टी बनी उस समय भी हमारे पास संगठन नहीं था, लेकिन हमने दिल्ली का चुनाव जीता और उसके बाद पंजाब का चुनाव जीता और गुजरात में भी 5 सीटें जीती। तो हमारी ताकत जो है वो जनता है, और जो हमारा काम करने का तरीका है वो जनता को विश्वास में लेके आता है। जिस तरह से हमने दिल्ली में काम किया है और कर रहे हैं, और जिस तरह से हम पंजाब में काम कर रहे हैं, हम झूठ के वादे नहीं करते सुनील जी। देखिए, जो सरकार यहाँ अभी सत्तासीन है और एक डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने 9 साल पहले कितने वादे किए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने
मोदी जी, और उन्होंने किस तरह से उनका जो मैनिफेस्टो था और कितने बड़े बड़े वादे हुए थे, आज उसके विपरीत बिल्कुल देखने को मिलता है कि उन्होंने क्या काम किया है। चाहे किसानों की आय का दुगनी करने का मुद्दा हो, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, सारे मुद्दों पर बीजेपी सरकार फेल होती नजर आई है। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यूकेएसएससी घोटाला, यूकेपीएससी घोटाला, अंकिता हत्याकांड, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार, सहकारिता विभाग में घोटाला, बेरोजगारी, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए 3000 से ज्यादा स्कूल उत्तराखंड में बंद हो चुके हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं यहाँ अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं। 22 साल बीतने के बाद भी स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं होती। देवभूमि का जो प्रेम और सौहार्द था, आज देखिए आप किस तरह से महापंचायत की बात हो रही है लगातार। सुनीता जी सुन लीजिए, सत्तासीन है, आप इतने अहंकार में मत रहा कीजिए कि दूसरे की बात को सुने भी ना। आपने अपने वक्त में बीच में इंटरप्ट नहीं किया, आप चैनल पे बैठ के झूठ फैलाएंगे तो वो जनता को सब पता है कि आप बीजेपी धरातल पर कहाँ है। आप क्या काम बताएंगे, आप क्या काम आपको आनी चाहिए कि आपने जनता ने उत्तराखंड की भी सत्ता और देश की भी सत्ता सौंपी और आपने देश का भी बुरा हाल किया, उत्तराखंड राज्य का भी बुरा हाल किया। घंटे बरसाए गए, आपके मंत्री रास्ते में लोगों को पीटते नजर आते हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, आप क्या लेकर जाएंगे लोगों के बीच में? आप बड़े बड़े वादे करके झूठ का किला काट की हांडी सुनील जी बार बार नहीं चढ़ती, तो काट की हांडी इनकी चढ़ चुकी है। 2024 में इनकी सत्ता इनके पैरों पर जाने वाली है, अब इनके पास नहीं आने वाली है। अगर जनता समझ चुकी है सारा, उत्तराखंड में ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुनील जी बिजली की कटौती 28 घंटे, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में 28 घंटे बिजली की कटौती होती है। लगता है कि आँख नहीं है, जा ज्यादा है इस गर्मी के मौसम में। तो आप सोचिए क्या हाल इस ऊर्जा प्रदेश का है। बहुत बड़ी करते हैं क्योंकि इनका दौरा चरित्र और क्या रहा है। आम आदमी पार्टी जो वादे करती है, जो मैनिफेस्टो में बात लेकर के आती है, उनको पूरा करती है। और वो दिल्ली में किया, इसलिए दिल्ली में 3 बार सत्ता में आए। और बीजेपी केवल वादे करती है और काम बिल्कुल नहीं करती। इन्हें होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने से फुर्सत नहीं होती। ये किसी भी काम का प्रचार प्रसार बहुत करते हैं। अभी खेती के लिए भी प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन अभी उसकी योजना कोई तैयार नहीं है कि किस तरह से कृषि और बागवानी को प्रोत्साहन दिया जाएगा, किस तरह से जंगली जानवरों को उत्तराखंड से निजात दिलाई जाएगी। इनका दौरा चाहकर चेहरा जनता समझ चुकी है और इनकी राजनीति जो है नहीं चलने वाली झूठ की। बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार में लगातार बोलती रही, आपने जनता को सुनने ही नहीं दिया। यही बीजेपी का अहंकार है जो 2024 में जनता तोड़ेगी। लोकतंत्र को खत्म करने वाली राजनीति आप देश में कर रहे हैं। लोकतंत्र आज खतरे में है। ठीक है संगीता जी, झूठ बोलकर आपने दिल्ली में जिस प्रकार से सुनील जी लगातार ये मैं आपके 1 मिनट संगीता जी, आप उनके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था ना सुनील जी, तो ऐसे क्या फायदा जब जनता को समझ में ना आए। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए आप भी अपनी बात कह रही थी, वो भी अपनी बात कह रही थी, मैं आपके पास आऊंगा। सुनील जी मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था इनके बीच में, मैंने धैर्य पूर्वक इनकी बात को सुना। मधु जी थोड़ा सा आप सुनिए इनको, फिर आप इनके जवाब देना। ठीक है, बोलिए संगीता जी। देखिए सुनील जी, लगातार उत्तराखंड की मैं बात करूं, स्थायी राजधानी का मुद्दा कहाँ गया? आज भू कानून की बात कहाँ गई? रोजगारों पर जो लाठीचार्ज, कितना रोजगार इन्होंने दिया? मधु जी 1 मिनट, मधु जी मैं आपके पास आऊंगा। मधु जी मैं आपके पास आऊंगा। 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, जो पलायन लगातार हो रहा है उत्तराखंड से, इन सबकी जवाबदेही किसकी है? और ये सरकार कहती है, और जो इनके 5 सांसद हैं वो तो नदारद हैं, विधायकों को तो भेज रहे हैं धरातल पर, लेकिन वो बेचारे बताएंगे क्या? वो सांसदों ने क्या पलायन कर लिया पलायन आयोग की तरह, जैसे इनका पलायन आयोग ने पलायन कर लिया? ठीक है मधु जी, बिल्कुल ये सवाल बनता है कि मधु जी 1 मिनट, जो जिम्मेदार में आप इनके जवाब देना जो उन्होंने कहा है। सवाल मेरा भी आपसे ये है कि जिस प्रकार से ये देखा जाए जिम्मेदारियां विधायकों को दी गई हैं, विधायक किस बेसिस पर कार्यकर्ता को शॉर्टलिस्ट करेंगे? देखिए, हमारे विधायक भी जनता के बीच में काम कर रहे हैं और हमारे जो माननीय हमारे जो सांसद है वो भी महाजनसंपर्क अभियान में है। लगातार हमारी रैलियां हो रही हैं, लगातार हमारे अभी रैलियां बहुत बड़ी बड़ी 5 लोकसभा में होने वाली है, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। बड़ी बड़ी हमारी जो रैलियां, जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। हमारे सांसद अपने अपने क्षेत्रों में, शायद मुझे लगता है अखबार नहीं देखते हैं, मेरी बहन यहाँ पे शायद न्यूज़पेपर नहीं देखती है, उनको शायद पता नहीं। कभी पहाड़ों में जाएंगे तो पता चलेगा ना।
पहाड़ों में ही रहती हूँ सुनीता जी, मैं देहरादून के ऐसी कमरों में नहीं बैठती, मैं पहाड़ में ही रहती हूँ। उनसे तो जाना, उधर तो गए नहीं होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर विकास देखना चाहे तो आज गांव में जाकर विकास देखिए। नहीं आप मेरे यहाँ जाइए, मैं आपको विकास दिखाती हूँ। बाढ़ का विकास क्या किया है आप लोगों ने? काम कर रही है। फ्री राशन जो हम दे रहे हैं अटल खाद्यान्न योजना के तहत, वहाँ पर जनता को मिल रहा है हर प्रकार की देने के लिए। आज कितना ऑल वेदर रोड जो है उसका निर्माण हो चुका है, और पूरे चारों धामों में बड़ी संख्या से हमारे यहाँ श्रद्धालु जो आ रहे हैं, ऑल वेदर रोड का प्रधानमंत्री जी बढ़िया उद्घाटन करके चले जाते हैं। यात्रा जो है वो चल रही है, और हमारे जो विधायक हैं, चाहे हमारे मंत्री हैं, चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सांसद हैं, वो लगातार उनके कार्यक्रम बने हुए हैं और वो जनता के बीच में है। अभी आप अगर अभी आने वाले समय में देखिएगा तो पूरी तरह से न कांग्रेस का, विपक्ष का कहीं कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहने वाला यहाँ, जिस प्रकार से हम बिल्कुल जनता के बीच में काम कर रहे हैं। ठीक है, नेगी साहब जवाब दीजिए। मधु जी का कहना है कि जिस प्रकार से वो काम कर रही है उत्तराखंड में, विपक्ष का नाम तक नहीं रहेगा यहाँ पर। देखिए सुनील जी, ये इनके ख्याली पुलाव हैं और सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये मधु जी कह रही हैं कि हमारी पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां होने वाली हैं और हम बताएंगे कि ऑल वेदर रोड हमने बनाई दी है। ऑल वेदर रोड जो चार धाम विकास परियोजना के नाम पर शुरू हुई थी, मधु जी को ये पता ही नहीं है कि उत्तरकाशी से और भैरव घाटी तक गंगोत्री वाला मार्ग अभी तक नहीं बन पाया है। और भी जिस प्रकार से उत्तरकाशी से और चंबा के बीच में किस प्रकार से जो है वो जो चार धाम विकास परियोजना थी उसके तहत जो सड़क का निर्माण है, अगर बहन हमारी गई हुई होती तो उनको पता होता कि क्या स्थिति वहां पर सड़कों की आज भी है। और भाई मैं अभी आ रही जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने कहा था कि गैरसैंण में होगी, एक दिन भी आपकी सरकार गैरसैंण में नहीं बैठ रही है। वो कानून के लंबे चौड़े वादे आपने किए, उस पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। यूके SSS भर्ती घोटाला, वो जो है नव युवकों को कितना परेशान किए हुए है। बेरोजगारों पर आप कैसे लाठीचार्ज करते हैं, अंकिता के हत्यारों को आप न्याय नहीं दिला पाते हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जाकर क्या कहेंगे? और निश्चित तौर पर सारा विपक्ष और जनता आपसे सवाल पूछेगी कि जो देश के साथ साथ जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है रैली करो, कुछ भी करो। रैली तो आप कर्नाटक में भी बहुत किए थे, हिमाचल में भी बहुत किए थे, पर जनता ने आपको नकार दिया। और आज देश में जो है जो इनका सांप्रदायिक जहर घोलने का काम करते हैं। नेगी साहब एक सेकंड जब कर्नाटक की बात करी थी तो आज भाई को शायद याद दिला दें कि कर्नाटक में जो हम धर्म जबरन धर्मांतरण जो कानून था उसको भी पलटने जा रही है। तो इनका क्या मैं बिल्कुल नेगी साहब, ये देखो ऐसा होता है, ऐसे तो आपने रैलियां उत्तर प्रदेश में भी की थी, उत्तर प्रदेश में आप हार गए। मैं कह रहा हूँ नहीं, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं होने वाला हारना जीतना, देखिए ऐसे नहीं। आपने उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज हार गए थे, आपने भी रालियां की थी। निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे आप कैसे क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं? हारना जीतना ये तो पार्ट है ना, लेकिन मेन मुद्दा है कि अगर जिम्मेदारी किसी जगह मिलती है तो उस जगह विकास होना चाहिए। सवाल मेरा आपसे है कि जहां देखा जा रहा है उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, 2024 के इलेक्शन की तैयारियां हर पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है, चाहे कोई भी पार्टी हो हर प्रदेश में। मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी ने विधायकों को जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इतनी जो सत्ता में पार्टी है उसको तोड़ने के लिए वो नए पैतरे आजमाए। लेकिन आपके अंदर गुटबाजी देखी जाती है, कार्यकारिणी अभी तक आपके यहाँ गठित नहीं हुई, आप कैसे टक्कर देंगे बीजेपी? जहां तक आप कह रहे हैं कि गुटबाजी है, छुटपुट गुटबाजी हर पार्टी में होती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वो कह चुके हैं कि राज्य की सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार चरम पर है। वही कई मंत्री जो है, ठीक है, मंत्री जो है पीट रहे हैं। मधु जी फाइनल कमेंट आपका। विधानसभा भर्ती घोटाले में जो है मंत्री हमारा संगठन है वो बिल्कुल लगातार जनता के बीच में संपर्क बनाए हुए और महाजनसंपर्क हमारा अभियान चल रहा है। हमारी बहुत बड़ी बड़ी 5 लोकसभाओं में रैली होने जा रही है और हम जनता के बीच में हमारे लाभार्थी सम्मेलन होने जा रहे हैं।
और लगातार हमारे चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, प्रत्येक कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ जनता के बीच में काम कर रहा है। और आने वाले समय में बिल्कुल 2024 का चुनाव है, हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से हम जीतने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी आपका, संगीता जी आपका, सूरत नेगी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों का। लेकिन सवाल इस बात का कि जिस प्रकार से 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी कर ली है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही है उत्तराखंड में आने के लिए, उनको किस प्रकार की तैयारियां वहां पे करनी होंगी, तभी बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे। लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से जिम्मेदारी विधायकों को दी है, क्या एमपी को दरकिनार कर दिया है, ये क्या देखा जा रहा है? कांग्रेस कैसे अपनी गुटबाजी को दूर करेगा? कार्यकारिणी का गठन कब से होगा? ये बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।